शीतल ने जब ये सुना कि उसके होने वाले ससुराल में सास नहीं थी, पर ससुर, देवर व चाची सास के साथ एक बड़ी ननद भी है, तो उसने इस रिश्ते से मना कर देना चाहा। उसने जब अपनी माँ विनीता को यह बात बोली तो उन्होंने कहा, बेटा, तू इसकी फिक्र क्यों करती है? तू अपने स्वभाव से सबका दिल जीत लेना। वो तेरी बड़ी बहन की तरह होगी। वहाँ शीतल बोली, तुम तो जानती हो कि मेरी सहेली भावना के साथ भी यही हुआ था। इतना बड़ा ससुराल, ऊपर से नंदों ने उस बेचारी का जीना हराम कर दिया था। 2 साल में ही अलग हो गई ना पति से वो। विनीता ने उसे समझाया कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, और फिर क्या पता तेरी सहेली की भी गलती हो। शीतल समझ गई कि माँ सुनने वाली नहीं है। उन्होंने उस पर शादी के लिए कभी दबाव नहीं डाला था, पर यह कोई कारण भी तो न था इनकार कर देने का। उसके बाद शीतल की शादी रवि से हो गई और वो अपने ससुराल आ गई। शीतल ने खुद को हर तरह के व्यवहार के लिए तैयार कर लिया था। शादी के 2 हफ्ते बाद ही उसने रसोई संभाल ली थी। वो सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। कुछ देर में उसकी ननद स्नेहा भी आ गई और उसे काम करता हुआ देखने लगी। शीतल ने सोचा कि अब शुरू होगा नुक्स निकालने और दखल अंदाजी का सिलसिला। ये सही नहीं बना, रोटी कच्ची है, नमक कम है या कुछ भी। पर स्नेहा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो बोली, शीतल, आप कल से सिर्फ नाश्ता बना देना, रोटियां मैं बना लूँगी। शीतल ने कहा, दीदी, रोटी सही तो बनी है, फिर क्यों आप ऐसा कह रही हैं? स्नेहा मुस्कुराकर बोली, रोटी तो सही बनी है, पर मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। मुझे भी तो कुछ कामों में आपकी सहायता करना चाहिए। मुझे बैठकर खाना पसंद नहीं, और आप अकेले खुद पर हर जिम्मेदारी डाल लेंगी तो जल्दी थक जाएंगी। शीतल ने उन्हें देखा। कितना नम्र स्वभाव था उनका। शीतल बोली कि दिन में खाना क्या बनाना है, तो वह बोली कि सब्जियां फ्रिज में है, जो आपकी मर्ज़ी हो बना लो, हम सब खाते हैं। वह सिर हिलाकर वहाँ से चली गई। कुछ ही समय में शीतल को यह एहसास हो गया कि स्नेहा ने कभी किसी भी काम या उसकी जीवन शैली में ज़बरदस्ती दखल अंदाजी नहीं की। शीतल को स्वतंत्र रूप से हर काम व फैसले करने की छूट थी, चाहे वो सब्जियां या राशन का हिसाब हो, कपड़े पहनने के तरीके या कहीं भी जाना हो। वह उसके साथ कभी रोक टोक और दखल अंदाजी नहीं करती थी। हाँ, बस वो तो कामों में उसकी थोड़ी सहायता करने आ जाती है। एक दिन शीतल की माँ ने उसे फ़ोन कर बताया कि दूसरे शहर से उसके मामा का परिवार आया हुआ है। वो तुझसे मिलना चाहते हैं, तू एक दिन के लिए यहाँ आ जा। उसने जब रवि से पूछा तो वो बोला कि दीदी से पूछ लो। उसने सोचा कि दीदी तो मना ही करेंगी, 3 दिन पहले ही तो गई थी मायके। फिर भी उसने स्नेहा से जाने को पूछा तो उसकी चाची सास जया बोली कि बहू, अभी तो आई है तू 3 दिन पहले, जा वहीं जाकर रह ले। इस पर स्नेहा ने कहा, चाची, उसके मामा सब परिवार आए हुए हैं, वो जाना चाहती है तो आपको क्या तकलीफ़ है? आप जाओ शीतल, हमारी तरफ से प्रणाम करना सबको। उसने खुशी से दीदी और का पैर छूकर प्रणाम लिया और मायके आ गई। वहाँ उससे मिलकर सब बहुत खुश हुए। मामा जी उसके और रवि के लिए कई तोहफे भी लाए थे।
शीतल जब घर वापस आई तो जया भी थोड़ा नाराज़ थी। वह जानना चाहती थी कि शीतल घर से क्या लाई है। वो कमरे में गई, फिर कुछ देर बाद स्नेहा के पास आई और बोली, दीदी वो देखिए घड़ी कैसी लगी। स्नेहा बोली, अच्छी है, आपके हाथ पर बहुत अच्छी लगेगी। वो बोली, मेरे लिए नहीं बल्कि आपके हाथ के लिए है। मेरे मामा की वॉच शॉप है, मैंने यह ख़ास आपके लिए मंगाई है। स्नेहा को घड़ी पहनने का बहुत शौक़ था। उसने पहले तो लेने से मना कर दिया, पर शीतल के जोर देने पर उसने वो ले ली। जया जी शीतल पर दिन भर नज़र रखती थी। वह क्या करती है, क्या खाती है, हफ्ते में कितनी बार बाहर जाती है। फिर यह बातें वो स्नेहा को सुनाती थी, जिस पर स्नेहा उन पर ही गुस्सा करती थी। वो कहती थी कि आप बहू पर नज़र रखना और रोक टोक ना करो। एक बार रवि की बुआ की बेटी की शादी थी। शीतल दिन में जल्दी काम करके तैयारी में लग गई। जया जी ने उससे पूछा, बहू क्या पहन रही है शाम में तू? उसने कहा कि उसने अभी तक कपड़े फाइनल नहीं किए। फिर वो बोली कि क्या तोहफ़ा दे रही है? देख बहू, कुछ अच्छा महंगा तोहफ़ा ही देना, हमारी इज्जत का सवाल है। साड़ी भी वह जो हमने बनाई थी पहनना। तभी वहाँ स्नेहा आ गई। उसने जब जया को इस तरह बोलते देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। स्नेहा बोली, चाची मैंने आपको मना किया था ना कि शीतल से इस तरह की कोई बात मत करना। उसका जो दिल करे पहन सकती है, आपको क्या तकलीफ़ है आखिर? जया जी बड़बड़ाने लगी और वहाँ से चली गईं। एक दिन शीतल को आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था। उसने रवि से कहा तो वो बोला कि चलो इसी बहाने थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। शीतल ने कहा कि रात के 11 बज रहे हैं, दीदी क्या कहेंगी? इस पर रवि ने कहा, तुम फिक्र मत करो, दीदी की आदत ऐसी नहीं है कि कहें कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और फिर तुम मेरे साथ जा रही हो। फिर सच में जब शीतल ने स्नेहा को कहा कि दीदी हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा। शीतल ने खुद ही डरते हुए पूछा कि आप भी चलिए आइसक्रीम खाने, तो उन्होंने मना कर दिया। एक दिन शीतल को उसके पिता का फ़ोन आया। उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसने स्नेहा को यह बताया और जल्दी माँ के पास गई। वहाँ डॉक्टर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि विनीता जी को बुखार और उल्टियाँ होने के कारण कमज़ोरी हो गई है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी। शीतल माँ को अपने घर ले जाना चाहती थी, पर वह तैयार नहीं थी। शीतल ने घर आकर स्नेहा को सब बात बताई और माँ को अपने साथ कुछ दिन रखने के लिए पूछा। स्नेहा बोली, इसमें मुझसे या किसी से पूछने या आज्ञा लेने की क्या ज़रूरत है? आप अपने माता पिता की एकलौती संतान हैं। उनकी सेवा की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। यह घर आपका भी उतना है जितना हमारा। शीतल की आंखों में आंसू आ गए। उसने स्नेहा को दिल से धन्यवाद कहा। शीतल से अब रहा ना गया। वह बोली, दीदी आप आजकल के लोगों से बिल्कुल अलग हैं। ससुराल में लोग बहू के हर काम में दखल अंदाजी और रोक टोक करते रहते हैं। आप ऐसी बिल्कुल नहीं हो। मेरी बहन नहीं है, पर आप एक बहन की तरह हो। स्नेहा बोली, मैंने बचपन से देखा था कि मेरी दादी मेरी माँ को बहुत सताती। वह
ताने भी देती रहती थी। उसके हर कामों में रोक टोक और दखल अंदाजी करती थी। माँ कभी अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकती थी। बदकिस्मती से मुझे भी ऐसी ही सास और ननद मिली जिन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। मेरे जीवन में दूसरों की दखल अंदाजी इतनी बढ़ गई थी कि मुझे वह रिश्ता ख़त्म करना पड़ा। मैंने तभी सोच लिया था कि रवि की पत्नी को कभी यह दुख नहीं देखने दूंगी। उसे स्वतंत्र रूप से जीने दूंगी। बस उनकी आंखों में आंसू आ गए। शीतल ने उन्हें पानी दिया और बोली कि दीदी, अगर सब लोग आपकी तरह बन जाएं तो ज़िंदगी कितनी मीठी और सरल हो जाए ना। स्नेहा ने उसे गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत खुश थीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।